हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 8, 9 और 10th के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इस वीडियो पर कंसंट्रेट करोगे तो हमें विश्वास है कि आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आप पिछले क्लास में वाकिफ हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको नंबर लाइन के नाम से आप जानते थे, जिसके बीच में ये आप 0 रखते थे, इक्वल इंटरवल पर 1, 2, 3 सबके पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड -1, -2, -3। यानी ये लाइन है, यानी ये आपके एंडलेस हैं, कहीं तक जा सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब इस क्लास में जब हम आएंगे, पिछले क्लास से इंट्रोड्यूस कर दिया और अब जब इस क्लास में आएंगे तो इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन खींच दो। ये इसको अब हम लोग y और y डैश के नाम से जानेंगे। तो यानी ये स्टूडेंट ये x डैश, यानी ये क्या है, x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर है। और इसके साथ साथ क्या है स्टूडेंट्स, ये अगर ये प्लेन है, पूरा प्लेन, उस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है। इस प्लेन में जिस पर ग्राफ पर आप काम करोगे उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, या क्योंकि यहाँ x और y है इसलिए इसको XY प्लेन के नाम से भी जानते हैं। अभी ये एक प्लेन को 2 परपेंडिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, दोनों जो है परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये 4 सब प्लेन में बांट देते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग नोट करते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। और स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे ये पॉजिटिव लिए थे, जब ये इस डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल फिर से, यानी ये पॉजिटिव है 1, 2, 3, 4 और नीचे के साइड में नेगेटिव है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और इसमें क्या क्या है जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहो और आप इसमें कमेंट्स करके बताओ कि आपको कितने का 100% ये चैप्टर क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स, इससे एक बेसिक पार्ट का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखना मत भूलो ताकि इसमें उन पॉइंट्स का हेल्प लिया। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले फिर से एक बार ग्राफ के ऊपर इसको समझ रहे हैं। एक्सिस को, एक्सिस क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस x, ये लेफ्ट साइड x डैश, जिसको हम लोग पिछले क्लासेस में नंबर लाइन से डिनोट करते थे। ये 1 डायमेंशन में होता है और जब इसका परपेंडिकुलर एक और एक्सिस ले लो y, ये लाइन है, यानी कभी खत्म नहीं होता है, लाइन सेगमेंट नहीं, इसलिए दोनों साइड एरो मार्क लगाओ, y डैश, ये परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अब ये 0 नहीं पढ़ते हैं, इसको स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन।
क्या पढ़ते हैं, वाई एक्स ओरिजिन। अब इस तरह से ये एक्सिस दो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो हैं जब इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो अब ये 4 सब एक्सिस में बढ़ जाता है। एक ओ एक्स है, ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स डैश है लेफ्ट हैंड साइड, ओ वाई है ऊपर एंड ओ वाई डैश है नीचे। और ओ ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है स्टूडेंट, और ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये देखो तो इसको इस एक प्लेन है, ये पूरे ग्राफ शीट को मान लो एक प्लेन है जिसपे ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस इसको 4 सब प्लेन में बांटते हैं। तो इस x और y जो है इसको या तो xy प्लेन बोलते हैं, xy प्लेन, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इसमें भी x में पॉजिटिव है y में पॉजिटिव है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स होंगे। इसको जो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको ये माइनस नहीं है जी, ये इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, चलो इस माइनस को हम हटा दें सामने से ताकि कंफ्यूज ना करो। सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलो इस तरह से चारों क्वाड्रेंट का नॉलेज हो गया आपको। और इसमें आप क्या क्या दिखा रहे थे, दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को यहाँ शो कर रहे थे। इसमें x नेगेटिव है, देखो ABCD करते हुए पहले x आता है स्टूडेंट, उसके बाद y आता है, इसलिए ये x कोऑर्डिनेट्स में x एंड y लिखते हैं। पहले x को डिनोट करेंगे जो नेगेटिव है, और y को देखेंगे, y है ऊपर वाला पोर्शन यानी वो पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। पहले देखो यहाँ पर x नेगेटिव है तब वो y नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। इतना नॉलेज होने के साथ साथ स्टूडेंट अब सवाल उठता है इस प्लेन का नाम क्या है। इस प्लेन का नाम या तो उसको आप कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानो, या चूंकि कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रहे हो इसलिए द कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से जानो, या तीसरा क्या है, ये एक्स वाई प्लेन के नाम से जानो। एक्स है, वाई है, इसलिए एक्स वाई प्लेन है। तो इसका क्वाड्रेंट का नाम क्या दिए, एक्स वाई क्वाड्रेंट है ये एक्स वाई। और ये क्या है, एक्स डैश वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश है, और ये एक्स वाई डैश है। इस तरह से ये बेसिक नॉलेज के बाद सारे स्टूडेंट्स अपने कॉपी में कॉपी करते जाओगे फटाफट, ताकि गड़बड़ नहीं लगे, है ना। अब किसी पॉइंट को डिनोट कैसे करोगे, सवाल उठता है पॉइंट को डिनोट कैसे करोगे। तो चलो पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमने क्या बोला था, पहले एक्स लेने के लिए ना, पहले एक्स लेने के लिए सपोज एक्स पर कोई पॉइंट है, हम जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ये किस पर, 4 पर, ठीक है, 4 पर। या कहाँ कटा है जी, 4 पे, है ना, कहाँ कटा है, ये 4 पे कटा है। और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन लिए, दूसरा हम ले रहे हैं कलर जो है ये 5, किस पर है जी, ये 5 पर कटा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, उसको अलग कलर ले रहे हैं। ये पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, जो 4 से आया था। पहले क्या लिए थे, देखो इसके चारों तरफ छोटा सा सर्कल बनाओगे, छोटा सा सर्कल बनाओगे। कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए जी, साथ साथ काम करोगे और साथ साथ लिखते चलोगे, साथ साथ ग्राफ प्लॉट करते चलोगे, ताकि सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। किसी कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो, या हम जो बाद में क्वेश्चंस देंगे उसके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजो, ठीक है। चलो ये इसका पहला क्या है, एक्स जी, एक्स पहले लिखते हैं ये 4, और तब वाई लिखते हैं 5, वाई 5, ठीक है। चलो एक दूसरा ले लें हम लोग, दूसरा लेते हैं, क्या लोगे, चलो सपोज इस पॉइंट का नाम क्या दिया हमने, पी का पॉइंट दिया, पी पॉइंट को लोकेट किए थे,
4 5। चलो एक क्यू पॉइंट लेते हैं, क्यू पॉइंट लेते हैं, क्या लें -3 और 1 लेते हैं। चलो एक आर लेते हैं जो दोनों नेगेटिव ले लें, -2 और -1 ना, ठीक है। चलो एंड एस, 4 क्वाड्रेंट का 4 पॉइंट पहले लेते हैं हम, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट 4 पॉइंट ले लेते हैं। एस क्या है, एस सपोज कर लो +2 -2। चलो अब बारी है बारी से लोकेट करने की। एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला देख लिए हो, अब क्यू पॉइंट पर जाना है। क्यू पॉइंट के लिए क्या होगा, पहले एक्स ना, पहले एक्स जाते हैं, तब जाते हैं वाई, पहले एक्स जाते हैं देन वाई जाते हैं। एक्स में जाओ कितना, -3 आया ना जी, एक्स में -3 ये है, और वाई में कितना है 1, वाई में 1। तो पॉइंट क्या है, यहाँ से ये खींचा आपने, ठीक है। एक्स में कितना है, एक्स में -3 है, वाई में कितना है जी, देखो हम यहाँ से लाइन खींच रहे हैं, वाई में 1 है। बाद में कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, पहले लाइन खींचने वाला काम कर लें, उसके बाद कोऑर्डिनेट पुट करेंगे या उसको लेवल करेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है, -2 -1 क्या है ये पॉइंट है क्या, देखो ये पॉइंट है यहाँ, -2 यहाँ आया, एक्स में -2, वाई में कितना है जी -1, ये पॉइंट आया। अगला पॉइंट देखो क्या है, एस पॉइंट है 2 -2। चलो कलर हम अलग कर दिए, एक्स में 2 गए, वाई में कितना गए जी, वाई में -2, वाई नेगेटिव देखो नीचे है ये पॉइंट। तो ये आप फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं होगा, वो डायरेक्ट आप बना पाओगे। चलो अब सारे का कोऑर्डिनेट्स लिख जाए, एक बार लिख जाए। ये पॉइंट क्या था जी, क्यू पॉइंट था। फिर से देखो क्यू पॉइंट क्या कितना था, एक्स में -3 है और वाई में क्या है 1। चलो और अगला पॉइंट है आर दोनों नेगेटिव है, देखो जी आर नेगेटिव है, इधर एक्स में एक्स डैश में लिए हैं, वाई डैश में लिए हैं, नेगेटिव कितना है जी -2 एक्स में एंड वाई में -1 है। चलो अब क्या है, ये तुम्हारा क्या कह रहा है, एक्स में 2 है, देखो एक्स में 2 है और वाई में कितना है -2 है, -2। तो ये इस तरह से इतने सारे पॉइंट्स को लोकेट करना आप सीख गए हो। चलो स्टूडेंट्स, अब 2 टर्म और सीखने की बारी है। पहला टर्म है, यहाँ देखो हम पहले लिख छोड़े हैं, एक है एब्सिसा और दूसरा है ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, इसको जानने के लिए पहले हम इसको ग्राफ को क्लियर कर लेते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट रखना है स्क्रीनशॉट रख लो, ताकि जो है इसको कॉपी कर सको। अब चलो हम इसको रिमूव किए, यहाँ ओरिजिन था ना जी, ये पॉइंट है पी है, ठीक है। अब पी से एक काम करो जी, ये आप एक परपेंडिकुलर लाइन 3 पर आया ना, तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है जी, 3 पर है। तो इसका एब्सिसा क्या लिखोगे 3। और ऑर्डिनेट कितना है जी, ऑर्डिनेट के लिए लिखो यहाँ फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो, किससे आएगा जी, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो ये है तुम्हारा 1 2 ना, ये 2 दिखाई पड़ रहा है। इसका जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, कोऑर्डिनेट दोनों साथ में पेयर में होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखोगे क्या 3 एंड 2 इज द कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट P। इसका डिस्टेंस कितना हुआ 2, ठीक है। और ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है जी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है जी, एक्स एक्सिस से 1 और 2, एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस ना,
ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इससे डिस्टेंस कितना है जी? 2 डिस्टेंस पर हो, पॉजिटिव 2 डिस्टेंस पर हो। लेकिन अगर फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा जाए तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना पर जी है? वाई एक्सिस कौन सा है? मार्क कर दें अभी, ये है y, नीचे है y डैश। y डैश से कितना डिस्टेंस है? 1 2 3। तो ये डिस्टेंस कितना है जी? 3। और ये सेंटीमीटर या कुछ नहीं है, ये यूनिट में है स्टूडेंट्स। चलो, इतना क्लियर होने के बाद हम लोग चले आते हैं अब कुछ प्रैक्टिस पॉइंट। हाँ ओ से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। किस पॉइंट का? इस ओ पॉइंट का। छोटा सा सर्कल है ना, छोटा सा सर्कल, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। हाँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? यहाँ पर जब लिख रहे हो, यहाँ 6 पर यहाँ किए हुए हैं, ये ओ के बाद हम पी लिखे, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? क्या होगा? ये होगा एक्स में 0 गए हैं, एक्स में कुछ भी नहीं गए थे, वाई में कितना गए हैं? 6। ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0 6, है ना, कोऑर्डिनेट हुआ 0 6। लेकिन अगर ये पॉइंट आप चले जाओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी? इस पॉइंट का, ये पॉइंट सपोज आर है, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7 यूनिट गया, 7 यूनिट गया हुआ है तुम्हारा राइट साइड, यानी पॉजिटिव 7 है। और ऊपर कितना गया हो? एक्स वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं, यानी ये हुआ 7 0। हाँ स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट हम तुम्हारे पास रख दें, ये पॉइंट, इस पॉइंट को, ये पॉइंट कौन सा? एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2 पेयर, पहले एक्स लिखोगे तो एक्स में कितना है जी? लेफ्ट साइड को कितना गया हो? 1 2 एंड हाफ, 2.5। लेकिन ये लेफ्ट साइड का होना नेगेटिव ना, 2.5। और वाई एक्सिस में कुछ गया हो? नहीं गया हो, तो वाई एक्सिस में 0। चलो अब एक पॉइंट और हम ले लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा एस टी पॉइंट। सपोज टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ जी? हाँ, यहाँ x में 0 है, x में कुछ भी नहीं गए हो, ओरिजिन से है, और y पर, लेकिन हाँ नेगेटिव y को क्या बोलते हो? y डैश, यानी इस पर कितना गया हो? -4.5 गए हो। हाँ, तो यानी ये कुछ पॉइंट्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन चलो एक 2 3 और पॉइंट हम डिस्कस कर दें। एस के बाद, टी के बाद एक यू पॉइंट सपोज ये है, यू पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट रीड करो जी, रीड करो। जिसको अभी भी परेशानी हो रहा है उसके लिए हम लाइन खींच दें, यहाँ पर हम यहाँ लाइन खींच दें, ठीक है। तो ये लाइन हम पतला खींचना चाह रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखो यहाँ से पहले एक्स में लिखते हैं ना, एक्स में, यानी यहाँ से खींचना पड़ेगा एक लाइन एक्स में। कितना आया जी? कितना आया? 4 ना, 4। और वाई में कितना गया हो? वाई में 5.5। तो इस पॉइंट का स्टूडेंट कोऑर्डिनेट क्या हुआ? ग्राफ के ऊपर केवल पेंसिल यूज करोगे जी, पेन, स्केच पेन कुछ नहीं, है ना। इस पॉइंट का ये एस टी यू ना, यू, एस टी यू, ये हो गया 4 and 5.5, 4 and 5.5। चलो एक पॉइंट और ले ले हमारे तरफ से, एक पॉइंट और ले ले। चलो तुमको हमने दिया कि बच्चों एस टी यू भी पॉइंट को प्लॉट करो, -8.1। देखो डेसिमल पॉइंट का भी तुमको हम आइडिया दे दे रहे हैं, डेसिमल पॉइंट वाला भी, इसमें कंसेप्ट सबका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। -8.1 और तुम्हारा क्या दे दोगे माइनस में? हाँ माइनस ले लो तुम्हारा 2.7, ठीक है। तो क्या करोगे? फिर से चले आओ लाइन में और फिर से चले आओ उस ग्रे स्केल पे, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। पहला गया हो एक्स में कितना है जी? 8.17। यहाँ होगा ना 8, यहाँ होगा 8 होगा। 8 के बाद एक स्मॉल डिवीजन,
तुम्हारा 8.1 कहलाया। उसके बाद इससे कितना जाओगे, -2.7, 2.7 किसके, 3 से 3 छोटे लाइन नीचे, 3 छोटे लाइन नीचे, तो 3 छोटे लाइन, 5 के बाद 6 7 2 लाइन, ठीक है। 2 के बाद 5 के बाद 2 लाइन, 7 लाइन हुआ। ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा दैट इज द पॉइंट होगा। तो चलो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ये हो गया भी का हो गया -8.1, 8 के बाद एक डिवीजन आगे, ठीक है, एंड कॉमा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट छोटा सा, उसके बाद -2.7। तो चलो काफ़ी पॉइंट्स का यहाँ डिस्कशन हो गया है। और इसके बाद आपके लिए कुछ पॉइंट्स रहा कि जो है आप अपने से प्रैक्टिस करो या बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे लिए रहा 3 9, बी पॉइंट हुआ 6 7, सी पॉइंट हुआ 3.8 -2.7, डी पॉइंट है -1.1 एंड 2.3, ई पॉइंट है 0.9। और कुछ डिस्टेंस निकालने का, कुछ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट फाइंड करने का काम करो, ठीक है। एक क्वेश्चन जिसका कि आप ऑर्डिनेट और एब्सिसा हमको लिख भेजो, इस पॉइंट का, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट को क्या दिया हमने, जेड, है ना। जेड का पहले कोऑर्डिनेट लिखोगे, है ना, कोऑर्डिनेट लिख भेजोगे, और दूसरा ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये 3 चीज हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजो ताकि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो हमें भी पता चल जाए। तो चलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम तुम्हारे सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।